नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यह वन लाइनर सीरीज 6 है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी मुख्य सेविका वन लाइनर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वन लाइनर सीरीज जो है वह आपका डेली सुबह 7 बजे, फिर सुबह 10 बजे और फिर दोपहर, यहाँ पर थोड़ा सा गलती लिख दिया गया है, दोपहर 2 बजे नहीं है, तो शाम को 7 बजे, सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे और दोपहर सुबह 10 बजे। और टेस्ट सीरीज जो मिलता है प्रतिदिन दोपहर 2 बजे मिलता है। और यह आपके सारे प्रश्न आयोग की तर्ज पे है। यूपी मुख्य सेविका का विटामिन से संबंधित सीरीज है। आज दिन भर में मैं 3 वीडियो वन लाइनर का दूंगा और 1 वीडियो टेस्ट सीरीज का दूंगा, और तीनों वीडियो से पूरा का पूरा विटामिन फिनिश हो जाएगा। विटामिन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो प्रश्न आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, 100% आ सकते हैं, वह प्रश्न मैं अपनी इस सीरीज में शामिल कर रहा हूं। और आज 3 सीरीज दूंगा, 3 वीडियो दूंगा वन लाइनर का, और तीनों में पूरा का पूरा विटामिन खत्म कर दूंगा। और यह जो पीडीएफ है, यह पीडीएफ आपको रात में 9 बजे या सुबह 10 बजे यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगर टेलीग्राम लिंक से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ यूपी मुख्य सेविका भर्ती के लिखिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल आ जाएगा और यही लोगो बना होगा उत्तर प्रदेश सरकार वाला। आप लोग उत्तर प्रदेश सरकार मुख्य सेविका, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारे प्रश्न आयोग की तरफ पे हैं। अगर परीक्षा होने तक अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया तो परीक्षा में बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम बेहतर मटेरियल आप लोग को देने का प्रयास करते हैं। और हमारे टेस्ट सीरीज को भी फॉलो कर लीजिएगा। यूपी मुख्य सेविका टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। जितने भी वीडियो हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। आइए सीरीज को प्रारंभ करते हैं। कुछ विटामिन शुरू करने से पहले, विटामिन का वन लाइनर शुरू करने से पहले कुछ बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। विटामिन से संबंधित, विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। फंक नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही विटामिन का आविष्कार किया था। यह प्रश्न आ सकता है परीक्षा में कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था। तो विटामिन का आविष्कार किसने किया था, इसमें आविष्कार नहीं होना चाहिए, आविष्कार का नहीं होता है। विटामिन को खोजा किसने था, यह होना चाहिए फंक ने। फंक ने 1911 में विटामिन को खोजा था, आविष्कार किया था। आविष्कार ही समझ लीजिए, विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था 1911 में। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनमें कोई कैलोरी नहीं होती है, परंतु ये शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है, क्योंकि शरीर से रक्षा करता है विटामिन। विटामिन घुलनशील के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। यह प्रश्न मैं आपको टेलीग्राम पर भी एमसीक्यू के माध्यम से दिया था। टेलीग्राम पर भी एमसीक्यू देता रहता हूं, तो वहां पर भी आप लोग दे सकते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। विटामिन घुलनशील के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वह होते हैं विटामिन बी और सी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा आता रहता है। जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं बी और सी, और जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो देखिए ए बी सी डी ई और के, यही विटामिन होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन होंगे बी और सी, और बाकी जितने भी विटामिन होंगे ए डी ई के, ये सभी होंगे वसा में घुलनशील। ध्यान रखिएगा। वसा या कार्बनिक घोलकों में विटामिन कौन सा है, तो विटामिन ए डी ई के बताया हूँ आपको। विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता है और इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। तथापि विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। मतलब विटामिन डी और के एक ऐसा विटामिन है जिसका संश्लेषण जो हमारे शरीर में ही मौजूद होता है। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, यहाँ से प्रारंभ करते हैं। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन, या देखिए कितना प्रश्न है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए कुल 72 प्रश्न है और मैं 35 प्रश्न करके दूंगा, और अगली शाम वाली सीरीज में मैं विटामिन व उसके स्रोत बता दूंगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए विटामिन से संबंधित प्रश्न, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन होता है, तो रक्त स्कंदन में होता है विटामिन के। मतलब रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन कार्य करता है, तो विटामिन के कार्य करता है। 13 से 15 वर्ष के बालक और बालिकाओं में विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है। मतलब 13 से 15 वर्ष के बालक और बालिका है तो विटामिन ए की आवश्यकता कितनी होती है, तो 60 मिलीग्राम आवश्यकता होती है। प्रश्न 3 देखिएगा, अंकुरित गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ई पाया जाता है अंकुरित गेहूं में। प्रश्न 4, आँख की स्वच्छता के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है, तो आँख की स्वस्थता के लिए विटामिन ए जरूरी है, विटामिन ए। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक जो आवश्यकता की पूर्ति होती है वह 4000 कैलोरी होती है, 4000 कैलोरी।
एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? तो नाड़ी संस्थान से है। एलर्जी को दूर करने के लिए कौन सा विटामिन लेना चाहिए? तो विटामिन सी लेना चाहिए। 8वां प्रश्न देखिएगा, कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? तो विटामिन ई भरपूर होता है कपास के बीज में। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो विटामिन सी। प्रश्न 10, किस विटामिन की कमी से श्वास नली या पाचन नली की उपकलाएं रुग्ण हो जाती है? तो विटामिन ए। किस विटामिन की कमी से ओठ, जिह्वा, त्वचा में रूखापन आ जाता है? तो विटामिन B2। विटामिन बी को भी B1, B2, B3, B4, B12 ऐसे करके बांटा गया है। प्रश्न 12 देखिएगा, किस विटामिन की कमी से जीरोथैलेमिया नामक रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से जीरोथैलेमिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी भी होता है और विटामिन ए की कमी से जीरोथैलेमिया नामक रोग भी होता है। प्रश्न 13 देखिएगा, किस विटामिन की कमी से नपुंसकता आती है? तो विटामिन ई की कमी से आती है। प्रश्न 14, किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है? तो विटामिन B5। प्रश्न 15 देखिएगा, किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं? तो विटामिन एच, बायोटीन। यह विटामिन बी का ही भाग है, विटामिन एच, बायोटीन। विटामिन बी में ही आता है, ध्यान रखिएगा। विटामिन B12 को बायोटीन कहते हैं। शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ, लेकिन विटामिन बी के अंदर ही आता है। मैं बाद में कंफर्म करूँगा आप लोगों को। प्रश्न 16 देखिएगा, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? विटामिन सी। प्रश्न 17, किस विटामिन की को पेलाग्रा निरोधी कहा जाता है? विटामिन B5 को पेलाग्रा निरोधी कहा जाता है। मतलब पेलाग्रा नामक जो रोग होता है उससे दूर उसमें कौन सहायक है? तो विटामिन B5 सहायक है। प्रश्न 18 देखिएगा, किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है? तो विटामिन ई। प्रश्न 19, किस विटामिन को रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है? विटामिन B2। विटामिन B2 का नाम, रासायनिक नाम जो है राइबोफ्लेविन है। प्रश्न 20, किस विटामिन को हार्मोन समझा जाता है? विटामिन डी। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन है? तो विटामिन डी जो है, इसी भी सब देखिए, जो हरी सब्जियां होती हैं उससे हर तरह के विटामिन मिल जाते हैं। विटामिन ए भी मिल जाता है, विटामिन सी भी मिल जाता है, विटामिन डी मिल जाता है, विटामिन ई और के आदि भी मिल जाते हैं। लेकिन जो विटामिन डी है वह किसी भी सब्जी से नहीं मिलता है। किसी भी सब्जी से विटामिन डी नहीं मिलता है, यह सूर्य के प्रकाश से मिलता है, आप जानते हैं। प्रश्न 24, किसको रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है? तो विटामिन को रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। कुत्ते को कौन सी विटामिन देने की जरूरत नहीं होती है? तो विटामिन सी। कुत्ते को आवश्यकता नहीं होती विटामिन सी की। प्रश्न 26 देखिएगा, कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। कौन सा विटामिन किसी भी सब्जी में नहीं मिलता है? तो विटामिन डी किसी भी सब्जी में नहीं मिलता है। कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है? तो विटामिन सी। नींबू, संतरा आदि में विटामिन सी मिलता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 29 देखिएगा, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है? तो विटामिन सी जो है वह घाव भरने में सहायक है। कौन सा विटामिन चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है? तो चर्म को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? तो विटामिन सी जो है चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी जो है वह पानी में घुलनशील है, मतलब जल में घुलनशील। विटामिन बी और सी बताया था। और वसा में घुलनशील जो विटामिन है विटामिन ए, डी, ई और के। प्रश्न 32 देखिएगा, कौन सा विटामिन प्रोटीन और अम्लों का उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विटामिन B6। प्रश्न 33, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है? तो विटामिन डी जो होता है हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है। प्रश्न 34 देखिएगा, खट्टे रसदार फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी जो होता है खट्टे और रसदार फलों में, इसीलिए कहा हूँ नींबू, संतरा आदि में विटामिन सी मिलता है। प्रश्न 35 देखिएगा, गाजर और पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए जो होता है गाजर और पपीता में विटामिन ए पाया जाता है। प्रश्न 36 इस सीरीज का आखिरी प्रश्न, क्योंकि 72 प्रश्न हैं और 36 प्रश्न करके मैं इस सीरीज को समाप्त कर दूंगा। और बाद में विटामिन व उसके स्रोत बताया गया है वह शाम वाली सीरीज में मैं कंप्लीट कर दूंगा। इस तरह से आज ही के दिन मैं तीन वीडियो देकर वनलाइनर देकर मैं पूरा का पूरा विटामिन फिनिश कर दूंगा। और ये जो PDF है यह टेलीग्राम पर डाल दूंगा आज रात में 9 बजे या सुबह 10 बजे। प्रश्न 36 देखिएगा, गोल्डन धान में किस विटामिन की सर्वाधिक मात्रा होती है? तो विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा होती है गोल्डन धान में। और यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछता है परीक्षा में। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हमारी सभी ऑनलाइन की सीरीज आप देख सकते हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा
यूपी मुख्य सेविका वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वन लाइनर में जितनी भी सीरीज है सभी आप देख जाइए, सभी महत्वपूर्ण है। और टेस्ट सीरीज बिल्कुल देखिएगा, दोपहर 2 बजे हर प्रतिदिन मैं सीरीज लाता हूँ टेस्ट सीरीज, वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।